हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अ जार कंटेन्स अ ब्लेंड्स ऑफ अ फ्रूट जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:x। When 1 liter of water is added to 4 liter of the blend, the ratio of fruit juice यहाँ पे क्या है, टू वाटर बिकम 1:1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमें x की बतानी है। अब देखो एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा है। अब कह रहा है जिसका अनुपात 5:x है। जब 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। x का हमें मान बताना है। देखो हमें किस किस का बताना है, फल का रस और पानी का मिश्रण बताना है। हमारे यहाँ पे फ्रूट्स और क्या है, वाटर है, जिसका जो अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है हमें, 5:x दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि जब 4 लीटर के मिश्रण में, ये जो मिश्रण है ये हमारा 4 लीटर है, ठीक है, ये मिक्सचर है, फ्रूट का और वाटर का मिश्रण 4 लीटर है, जिसमें 1 लीटर अगर हम पानी मिलाते हैं, अगर 1 लीटर मैंने पानी मिलाया तो जो फल के, अब देखो उसके बाद तो फल के रस और पानी का जो अनुपात है हो जाता है 1:1 हो जाता है। उसके बाद देखो, अब देखो हमने पानी में कुछ ऐड किया, हमारा जो फ्रूट्स का रस है वो तो हमारा सेम है। अब सेम है तो इस दोनों को भी हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या आएगा हमारा यहाँ पे 5:x। हमने क्या किया, 1 लीटर हमने पानी इसमें ऐड किया, ये फ्रूट्स का रस है और ये वाटर है हमारा। अब देखो कितना आ जाएगा, ये 5:5 इतना है समझ में। उसके बाद देखिए अब, ठीक है, अब देखो इसको बाई ऑप्शन से करके चलो। इसको हम किससे करेंगे, बाई ऑप्शन से करेंगे। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखूँ, 3 रखूँ, तो देखो क्या ये हमारा आंसर इस पर फिट बैठेगा। तो देखो 3 यूनिट से जो इसका क्या था, जो इसका मिश्रण था वो कितना था, 4 लीटर था, ठीक है, इसका मिश्रण कितना था यहाँ पे, 4 लीटर था, ये इसका है, ठीक है। अब देखो मुझे 3 यूनिट से 5 यूनिट आने के लिए मुझे 2 यूनिट की ज़रूरत पड़ी, किसमें, 1 लीटर, किसमें, पानी के लिए। अब देखो अब इस टोटल का मिश्रण हमें बताना है। देखो टोटल इसका मिश्रण 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट का कितना होगा, देखो 2 का आधा है तो 8 का 4 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, कितना हो जाएगा, 4 लीटर हो जाएगा। देखो 4 लीटर हमारा इन दोनों का मिश्रण है तो 4 लीटर, इस पे ये जो ऑप्शन था हमारा फिट बैठ गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 2:3। वी एडेड x लीटर ऑफ मिल्क टू द मिक्सचर, देन रेशियो बिकम 7:15 एंड वी एडेड टू 50 लीटर वाटर टू दैट द मिक्सचर, देन रेशियो बिकम 2:5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की हमें बतानी है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है, यदि कितना है, 1:3 है। यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:15 हो जाता है। अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर हमें 2:5 हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें बतानी है यहाँ x का मान हमें बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे हम, देखो हमें क्या बताना है, हमें मिल्क का और वाटर का जो अनुपात है, दूध और पानी का अनुपात कितना है, 1:3 है। अब ये कह रहा है कि यदि मिश्रण में मैं x लीटर क्या मिला दूँ, दूध ऐड कर दूँ, तो जो इसका अनुपात है वो कितना हो जाता है, 7:15 हो जाता है। उसके बाद अब इस मिश्रण में मैंने 50 लीटर क्या पानी ऐड कर दिया, ठीक है, तो अब इसका अनुपात 2:5 कितना हो गया, 5, कितना हो गया, 2:5। इसको सही से लिख लो ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमें x का मान बताना है। देखो थोड़ी देर के लिए इस वाले हिस्से को छोड़ो, पहले इसको सॉल्व करो। देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम, यहाँ पे क्या आएगा, 7:15 हमारा ये मिल्क है और वाटर का अनुपात है, इसमें हमने 50 लीटर क्या ऐड किया, पानी ऐड किया, और हमारा कितना आया है, 2:5 आया है। तो देखो हमने पानी में ऐड किया, दूध तो हमने छेड़ा ही नहीं है, तो इसको तो हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम
7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 30, यहाँ पे 14 और कितना हो गया 35। अब देखो 30 से 35 तक आने के लिए मुझे 5 यूनिट की ज़रूरत पड़ी और इसमें हमने कितना पानी ऐड किया है 50 लीटर। तो 1 यूनिट के लिए हमें 10 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है, पहले हमने ये नीचे वाला सॉल्व किया था, अब हम इसको छोड़ के नीचे वाले को ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। इतना नोट कर लिया होगा, रफ कर दो इसे। देखिए देखो हमारा जो मिल्क और वाटर का अनुपात 1:3 था, इसमें x लीटर दूध ऐड किया। ठीक है, जब हमने x लीटर क्या दूध किया ऐड किया, देखो तो ये दो यहाँ पे 7:15 हमने सॉल्व किया तो कितना आया था 14:30 आया था। ठीक है, और इसमें हमने जब क्या ऐड किया था 14:30 आया था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने 15 इसमें 50 लीटर हमने पानी ऐड किया तो हमारा कितना आया था निकल के 14:35 आया था निकल के। अब देखो हमने इसमें किसमें हमने देखो हमने मिल्क में छेड़खानी करी, वाटर तो हमें छेड़ा ही नहीं है, तो इसको इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो क्या हो गया ये 10 हो गया और ये 30 हो गया, तो जो हमारा पानी है वो इक्वल हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो 30 यूनिट से 35 आने के लिए मुझे 5 यूनिट की ज़रूरत पड़ी। इसमें जो पानी हमने कितना ऐड किया था 50 लीटर। उसके बाद देखो अगर मैं x का मान 4 कर दूं तो क्या होगा, देखो 10 और 4 हमारे 14 हो जाएंगे, तो 4 इस पर फिट होएगा। तो हमें x का मान हमें 4 पता चला, तो हमने काटा कितना आया 40 लीटर। तो जो हमारा x का मान निकल के आया है वो 40 लीटर आया निकल के। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अ वेसल कंटेन यहाँ पे 32 लीटर सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 5:3। इफ 12 लीटर ऑफ द सोल्यूशन आर टेकन आउट 7.5 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू इट, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन। में एक बर्तन में अमल और पानी का 32 लीटर घोल है जिसमें अमल और पानी का जो अनुपात है 5:3 है। जब बर्तन में 12 लीटर घोल निकाला जाता है और बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है तो प्राप्त घोल में अमल और हमें पानी का अनुपात बताना है। देखो हमें क्या है एसिड और क्या हो गया हमारा यहाँ पे एसिड और हमारा वाटर का जो अनुपात है वो कितना है, टोटल 32 लीटर का घोल है जिसमें अमल और पानी का अनुपात कितना है 5:3 है। इसका जो टोटल क्या है सॉल्यूशन है वो कितना है, घोल कितना है 32 लीटर है। उसके बाद देखो अगर इस बर्तन में मैं पूरे घोल में इस पूरे घोल में मैं 12 लीटर क्या है निकाल दूं, 12 लीटर घोल मैंने निकाल दिया। ठीक है, 12 लीटर मैंने घोल निकाल दिया। अब देखो हमारा जो पानी है मैंने 10 लीटर पानी और 5 लीटर दूध लिया तो वो तो सॉल्यूशन इतना ही रहेगा चाहे मैं निकाल कितना भी दूं। जैसे हमारा जो हमारा एसिड है वो 5 है, वाटर हमारा 3 है, 5:3 है। मैंने इसमें से 12 लीटर क्या है निकाल दिया तो अनुपात तो हमारा इतना ही रहेगा, निकाल चाहे हम कितना भी दें तो कितना रहेगा जो इसका घोल है 5:3 ही रहेगा। अब ये कह रहा है कि अगर 7.5 मीटर मैंने जल इसमें 7.5 का मतलब क्या होता है 7.5 का देखो 7 सही 1/2 का मतलब क्या है 7.5 लीटर है। तो 7.5 लीटर पानी क्या किया मैंने इसमें मिला दिया तो जो घोल का अनुपात है वो कितना हो गया वो हमें बताना है। ठीक है, वो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे देखिए 5:3 हमारा ये क्या है हमारा यहाँ पे एसिड है और ये हमारा वाटर है। अब इसका 32 लीटर यहाँ पे इसका क्या है घोल है। मैंने यहाँ पे 12 लीटर क्या है घोल मैंने निकाल दिया तो इसमें घोल भी हमारा उतना ही बचेगा ना, चाहे मैं निकाल कितना भी दूँ मिक्सचर तो उतना ही होगा इसका। अब इसमें 7.5 लीटर मैंने पानी ऐड कर दिया तो देखो अब यहाँ पे देखो मैंने 7.5 लीटर पानी ऐड किया, इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखो मैंने 12 लीटर पानी इसका घोल है ये 12 लीटर 32 लीटर में से जब हम 12 लीटर घोल है क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 20 लीटर बचेगा। अब इसका जो अनुपात है घोल का कितना है 8 यूनिट का जो
अनुपात जो देखो 8 यूनिट का जो घोल है वो 20 लीटर बचा, तो 1 यूनिट का कितना होगा, देखो 20 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना है 2.5 लीटर हो गया। तो देखो अब ये 2.5 लीटर, अब हम क्या करेंगे, इस 2.5 लीटर में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं 2.5 लीटर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 12.5 आ जाएगा और यहाँ कितना आएगा 7.5, और 7.5 लीटर हम ऐड कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे 12.5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा अनुपात इसका 15 आ जाएगा। देखो 0 15 ही आ जाएगा ना। तो देखो अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 0 चला जाएगा। देखो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 3 15, 0, 5 पंजे 25 और 5 छिंग 60, तो 5 अनुपात कितना आ रहा है 6। तो देखो हमारा जो घोल का अनुपात है अम्ल का और किसका, पानी का, तो 5 अनुपात 6। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा।